अच्छा जी, आप ये पार्टनरशिप रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बैलेंस शीट डेटा ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ नायला, हुमा एंड शाहिदा ऑन December 31st 2002 वर एज फॉलोस। ये डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। ये इनकी बैलेंस शीट है। कैश है, मर्चेंडाइज है, फर्नीचर है, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, अकाउंट पेबल है, नायला कैपिटल है, हुमा कैपिटल है, शाहिदा कैपिटल है। आगे दिया हुआ है ऑन द अबव डेटा शाहिदा विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप से विड्रॉ कर रही हैं, इट्स मीन कि वो रिटायर हो रही हैं। बिफोर हर विड्रॉल मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर वर रीवैल्यूड 32,000 एंड ₹13,000 रिस्पेक्टिवली एंड गुडविल ऑफ द फर्म वॉज रिकॉग्नाइज एट ₹25,000। देखिए, उनकी रिटायरमेंट से पहले मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर रीवैल्यूड हुए हैं एंड गुडविल भी जो है वो रिकॉग्नाइज हुई है 25,000 की, ठीक है। So then Shahida received a 6-month 12% note of ₹5,000, merchandise worth ₹5,000 and cash 2,000 in settlement of her account. फिर शाहिदा जो है रिसीव करी 6 मंथ का नोट पेबल 5,000 का, मर्चेंडाइज ले रही एंड कैश ले रही और ये फुल सेटलमेंट हो रही है उनके अकाउंट की। मतलब 5,000 कितने हो गए, 10,000 एंड 2,000 12,000। ना 12,000 से ज़्यादा ले रही, ना 12,000 से कम ले रही, ये फुल सेटलमेंट है उनके अकाउंट की। द पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो, और अपने कैपिटल रेशियो से वो अपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस होता था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया जहाँ जहाँ एंट्रीज बनाए फॉर द अबव, मतलब जितनी भी यहाँ पे बातें की गई हैं, जहाँ पे मतलब रिवैल्यूशन की है, गुडविल की है, और फिर जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर उनकी रिटायरमेंट की एंट्री बनेगी, और उसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शाहिदा, ठीक है। शाहिदा के रिटायरमेंट के बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम जहाँ जहाँ एंट्रीज बनाते हैं, जहाँ जहाँ एंट्रीज की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिवैल्यूशन से स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे रिवैल्यूशन जो है मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर की हुई है। सो मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर की रिवैल्यूशन वैल्यू नहीं बताएगी, हमें रिवैल्यूड बताया हुआ कि भाई अब जो वैल्यू है वो 32,000 है एंड 33,000। 32,000 किसकी है, मर्चेंडाइज की, एंड 13,000 किसकी है, फर्नीचर की। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मर्चेंडाइज यहाँ पे 42,000 की है, अब वो डिक्रीज होकर 32,000 की हो गई है। इट्स मीन कि 10,000 जो है ना वो यहाँ पे जो वो लॉस हुआ है, ठीक है। तो मर्चेंडाइज कम हुई है इसलिए क्रेडिट साइड पे चल जाएंगी और डेबिट साइड पे रिवैल्यूशन अकाउंट आ जाएगा। 42,000 को 32,000 से माइनस कर देंगे कि मर्चेंडाइज की वैल्यू ये थी, अब रिवैल्यूड जो है वो 32,000 है। सो 10,000 के यहाँ पे लॉस हुआ, टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रिवैल्यूशन। अब देखिए फर्नीचर है 13,000 का। देखिए फिक्स एसेट जब कोई डिक्रीज होता है ना तो हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू को माइनस कर देते हैं। मैं पहले आपको करंट एसेट की एक मिसाल देती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मर्चेंडाइज जो था एक करंट एसेट था, हमने क्या करा था कि मर्चेंडाइज की बैलेंस शीट वाली वैल्यू ली और हमने रीवैल्यूड वैल्यू से माइनस कर दी। लेकिन फिक्स एसेट की जब आप वैल्यू माइनस करेंगे ना, पहले आप जो है वो नजर डालेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पे कि यार अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो नहीं, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो मशीन बता रहा होता है कि मशीन इतनी यूज हो चुकी है। तो हमने देखा कि भाई 30,000 की मशीन थी, 12,000 की वो वैसे यूज हो चुकी है। अब 30,000 में से 12,000 जाएंगे तो 18,000 बचे। तो मशीन फर्नीचर जो था ना, जब ये बैलेंस शीट थी और इनका फर्नीचर की जो अमाउंट है ना एक्चुअली वो 18,000 है, वो 30,000 नहीं है क्योंकि उसका अलाउंस भी है। सो अब वो हो गई 13,000 की, ठीक है। तो आप ये नहीं करिएगा, आप क्या करेंगे कि 13,000 में से 13,000 माइनस कर दिए और फिर उसकी रिवैल्यूशन वैल्यू लिख दी कि भाई ये जो है वो लॉस हुआ है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये किया था इस क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले अलाउंस देखेंगे। कोई भी फिक्स एसेट रीवैल्यूड अगर हो रहा है और हम उसकी रिवैल्यूशन वैल्यू पता करें कि यार इतना लॉस हुआ है, इतना गेन हुआ है, तो पहले हम उसके अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को देखेंगे। सो यहाँ पर जब फर्नीचर डिक्रीज होगा और अगर अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज होगा तो हम अलाउंस फॉर बैड डेट या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रीवियस से शायद क्वेश्चन नंबर 9 था, उसमें रिवैल्यूशन का था, ठीक है ना। तो उसमें जो है अलाउंस नहीं था, इसलिए हमने क्या करा था, बिल्डिंग थी शायद उसमें, और हमने बिल्डिंग को जो है वो इंक्रीज कर दिया था, ठीक है ना। और वहाँ पे बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और किसकी वजह से, अगर उसका अलाउंस है तो फिर वो अलाउंस की वजह से डिक्रीज होता है, ठीक है। तो फर्नीचर हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। जब भी कोई फिक्स एसेट डिक्रीज हो रहा होगा तो फिक्स एसेट आप क्रेडिट साइड पे नहीं लिख दिएगा, अगर उसका अलाउंस यहाँ पे दिया गया है ना तो फिर आप अलाउंस लिखिएगा।
और डेबिट साइड पे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे कि भाई डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट और फर्नीचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखा। और 18,000 को 13,000 से माइनस किया। मैंने 30,000 नहीं ली क्योंकि वो 12,000 का फर्नीचर वैसे यूज हो चुका है, अब वो बचा 18,000 का। फिर 18,000 का फर्नीचर था, अब वो रिवैल्यूड हुआ है 13,000 का। सो अब जो उस पर लॉस हुआ है ना वो 5,000 का हुआ, ठीक है, जो असल जो लॉस हुआ है उस पर, ठीक है। टू रिकॉर्ड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फर्नीचर एंड मर्चेंडाइज दोनों पे हमें लॉस हुआ है। तो याद रहे अगर कोई भी फिक्स एसेट रिवैल्यूड हो रहा है तो पहले आप उसका अलाउंस देखें, अगर अलाउंस है तो उस अमाउंट में से आप अलाउंस को माइनस कर दें, फिर आप रिवैल्यूड को जो है ना माइनस करेंगे, सो फिर आपको एक्चुअल पता चलेगा कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट है, यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर एंड मर्चेंडाइज की रिवैल्यूएशन के बाद यहाँ पे गुडविल भी थी 25,000 की। सो गुडविल की अमाउंट दी हुई एक्चुअल हम क्या करेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएंगे यहाँ पर। सो पहले हमने रिवैल्यूएशन की करी है, ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन जो है ना वो यहाँ पे क्लोज हो गया है, ठीक है ना। बस मर्चेंडाइज रिवैल्यूड हुई है और फर्नीचर रिवैल्यूड हुआ है, उस पर हमें दोनों पे लॉस हुआ है कितना, 10,000 और 5,000 हो गया 15,000। तो पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पर है, डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और जब लॉस है तो डेबिट साइड पर आएंगे कैपिटल अकाउंट्स। सो नायला कैपिटल भी डेबिट साइड पर आ गया, हुमा का कैपिटल भी डेबिट साइड पर आ गया, शायदा कैपिटल भी क्रेडिट साइड पर आ गया। टोटल जो रिवैल्यूएशन हुई है वो ये 15,000 की। 10,000 पे मशीन पे हमें लॉस हुआ है और फर्नीचर पे हुआ है 5,000 का। टोटल हमें लॉस हुआ है 15,000 और वो 15,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और कैपिटल के रेशियो से। सो इनका कैपिटल जो था वो 20, 20 और 10 था, तो आप इसका 2 ले लें, 2 और 1 ले लें, क्योंकि ये 4 चारों तीनों की अमाउंट में 4 0 है, तो 4 0 कट हो जाएंगे और जो डिजिट बचेगा वो 2 बचेगा, 2 और यहाँ पे भी 1 बचेगा, ठीक है। तो इनके रेशियो क्या हो जाएंगे, 2, 2 और 1। जब आपने इसको प्लस किया तो टोटल रेशियो हो गया 5। सो नायला का रेशियो हो गया 2/5, हुमा का रेशियो हो गया 2/5 एंड शायदा का रेशियो हो गया 1/5। जब आपने लॉस जो है रिवैल्यूएशन पे उसको आपने रेशियो से मल्टीप्लाई करा 1/1, सो इनका लॉस का शेयर आ गया। भाई 6,000 इनके हिस्से में आए, हुमा के हिस्से में भी 6,000 आए एंड शायदा के हिस्से में भी 3,000 आए, और टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ हमने एंट्री बनाई गुडविल की, ठीक है। हमने मर्चेंडाइज एंड फर्नीचर की रिवैल्यूएशन जो इस पर लॉस हुआ उसको पहले हमने कैलकुलेट यहाँ पे रिकॉर्ड किया, फिर उस रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर हम गुडविल पे आए 25,000 की। जस्ट यहाँ पे हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करेंगे। सो गुडविल जब डिस्ट्रीब्यूट होती है ना तो फिर कैपिटल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। सो गुडविल डेबिट साइड पे रहेगी, फोर्थ एंट्री हमारी गुडविल डेबिट साइड पे, नायला का, हुमा एंड शायदा कैपिटल बढ़ेगा, इसके तीनों के कैपिटल क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। फिर हमने क्या करा, 25,000 की गुडविल थी, इसलिए हमने 25,000 को नायला के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 25,000 को हुमा के रेशियो से मल्टीप्लाई करा, 25,000 को शायदा के रेशियो से मल्टीप्लाई करा। सो नायला का जो शेयर है गुडविल का वो 10,000 है, हुमा का जो शेयर है गुडविल का वो 10,000 है एंड शाहिदा का जो शेयर है गुडविल का वो है 5,000, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहे हैं भाई वो कि मर्चेंडाइज फर्नीचर की रिवैल्यूएशन हो गई, रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद अब शायदा रिसीव करी 6 मंथ का नोट पेबल, मर्चेंडाइज एंड कैश, ठीक है। सो शायदा अगर हमने इन अमाउंट्स को कैलकुलेट करा तो ये 12 हो रही थी, 5,000, 5,000, 2,000 कितने हो रहे हैं 12। सो शायदा को जो अमाउंट दी जा रही है वो 12,000 दी जा रही है, और हम देखते हैं कि शायदा का इतने ही कैपिटल बन रहा है, तो हम देखेंगे भाई शायदा का कैपिटल था 10,000 का, ठीक है। शायदा कैपिटल कितना था, शायदा कैपिटल यहाँ पे हमने बैलेंस शीट में देखा 10,000 का था, उनको यहाँ पे 3,000 का लॉस हुआ था, लॉस कैपिटल से माइनस हो जाता है, फिर उनको 5,000 की जो है यहाँ पे गुडविल मिली थी। सो उनका कैपिटल हो गया 12,000 से, और 12,000 वो रिसीव कर रही हैं, ठीक है। सो शायदास कैपिटल 12,000 से क्लोज हो जाएगा। 12% का नोट पेबल दिया जा रहा था जो कि 5,000 का था, मर्चेंडाइज दी जा रही थी 5,000 की, कैश दिए जा रहा था 2,000 का। वो 12,000 इस फिगर में दिए जा रहे थे, 5,000 का नोट्स पेबल, मर्चेंडाइज एंड कैश टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट। ये हमारी एंट्रीज पास हो गई, ये 5 एंट्रीज बनी। 2 एंट्री किसकी थी, एक मर्चेंडाइज रिवैल्यूड हुआ, एक जो है वो फर्नीचर रिवैल्यूड हुआ, उसकी रिवैल्यूशन की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर यहाँ पे रिटायरमेंट की एंट्री बनी। रिटायरमेंट की एंट्री के बाद जो है अब हम आ गए हैं बैलेंस शीट पे, क्योंकि आगे उन्होंने बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए कहा था, और आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शाहिदा।
सो जो बैलेंस शीट हमें रिटायरमेंट से पहले दी गई थी उसको देखते हुए हम बनाएंगे और हम देखेंगे कि शायद कि रिटायरमेंट का जो इफेक्ट है वो बैलेंस शीट पे पड़ा है और किस किस अकाउंट पे पड़ा है। सो हमने देखा यहाँ पे, देखिए पूरा आपने कॉलम प्रिपेयर करा, एसेट्स, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने देखा कि रिटायरमेंट से पहले उनके पास कैश था 10,000 का, ठीक है। फिर उन्हें 2,000 का कैश दे दिया, ठीक है। कैश यहाँ पे 2,000 का गया शाहिदा के साथ, अब कैश बचा 8,000 का, ठीक है। फिर हमने देखा मर्चेंडाइज जो थी वो 42,000 की थी, 10,000 की यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, अब हो गई है 32,000 की। 32,000 में से 5,000 की जो है वो शाहिदा अपने साथ ले गई है, अब बची 27,000 की मर्चेंडाइज। तो 27,000 की मर्चेंडाइज हमने यहाँ पे देखी। हम यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं कि भाई 42,000 की जो थी वो मर्चेंडाइज थी, 10,000 की जो है वो डिक्रीज हो गई थी एंड 5,000 की जो शायद अपने साथ ले गई है, अब बची 27,000 की। 27,000 की जो है वो मर्चेंडाइज अब बची, वो हमने बैलेंस शीट में लिख दी, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर 30,000 का था, 12,000 का वो वैसे यूज हो चुका था, ठीक है। और यहाँ पे अलाउंस आया 5,000 का। अब हमारा फर्नीचर कितना बचा है, तो फर्नीचर की वैल्यू वो यहाँ पे वही आएगी, फर्नीचर की जो वैल्यूड है वो यहाँ पे वही आएगी जो रीवैल्यूड है। यहाँ पे जो रीवैल्यूड अमाउंट है 13,000, तो ये 13,000 किस तरीके से आई है देखें। फर्नीचर हमने लिखा 30,000 का जो बैलेंस शीट में था, हम उसमें से लेस करेंगे अलाउंस। अलाउंस यहाँ पे 17,000 कैसा आया, लेकिन 12,000 का बैलेंस शीट में दिया गया था, 5,000 का अलाउंस यहाँ पे था, 12 था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 12 था अलाउंस फॉर ओवर डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे 5,000 का था। 12,000 5,000 हो गए 17,000, 17,000 का हमने यहाँ पे अलाउंस माइनस किया, अब फर्नीचर बचा 13,000 का, और 13,000 का ही फर्नीचर है क्योंकि फर्नीचर शायद अपने साथ नहीं लेके गई हैं, तो 13,000 का जो है यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भाई एसेट्स में और कोई वैल्यू है, तो यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन इनकी जो रिटायरमेंट की यहाँ पे बातें चल रही थी, तो यहाँ पे गुडविल आई थी 25,000 की, सो वो गुडविल यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी एसेट साइड पे, गुडविल 25,000 की। इसके अलावा और कोई एसेट्स नहीं है, सो टोटल एसेट्स हो गए हमारे 73,000 के। आपने ये सारी अमाउंट्स को टोटल किया, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 73,000 के। अब हम लायबिलिटीज और कैपिटल की साइड पर आ जाते हैं। लायबिलिटीज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अकाउंट पेबल, देखिए लायबिलिटीज में यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं एसेट साइड पर। अकाउंट पेबल था 20,000 का, हमने यहाँ पे अकाउंट पेबल लिख दिया 20,000 का क्योंकि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा शायद कि रिटायरमेंट की वजह से। फिर यहाँ पर एक लायबिलिटी जो है और जो है वो इंक्रीज हो गई, क्यों इंक्रीज हुई है, क्योंकि शाहिदा 5,000 का नोट्स पेबल लेके गई। नोट्स पेबल का मतलब ये अदर पार्टनर्स जो है उन पर लायबिलिटी है, क्योंकि ये शाहिदा बाद में जो है वो रिसीव करेंगी। अदर पार्टनर्स ने ही कहा होगा कि आपको 12% का नोट्स पेबल दिया जाएगा, और ये जो पैसे होते हैं वो ये होते हैं कि अदर पार्टनर्स आपको बाद में पे करेंगे, तो इट्स मीन कि अदर पार्टनर्स पे ये लायबिलिटी है। तो यहाँ पे 12% नोट पेबल के नाम से 5,000 आ जाएंगे। इसके अलावा और कोई लायबिलिटी नहीं है। अब हम ऑनर सिक्योरिटी लिखेंगे। अब हम ऑनर सिक्योरिटी लिखेंगे। ऑनर सिक्योरिटी में यहाँ पे नायला कैपिटल है 20,000 का। अब देखेंगे इनकी रिटायरमेंट के वक्त नायला के कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा है। सो नायला का कैपिटल यहाँ पे 20,000 था, नायला को 6,000 का जो है यहाँ पे लॉस हुआ। जब 20,000 में से 6,000 जाएंगे, अब इनके बचे 14,000। 14,000 के बाद जो है वो नायला को गुडविल मिली 10,000 की। सो हमने 10,000 यहाँ प्लस कर दिए। सो अब नायला का कैपिटल हो गया 24,000 का, हमने नायला का कैपिटल लिख दिया 24,000 का। अब हम देखेंगे हुमा का कैपिटल। फिर हुमा का कैपिटल भी 20,000 का था, ठीक है। 20,000 का हुमा का कैपिटल था, उनको रिवैल्यूएशन पर लॉस हुआ 6,000 का और गुडविल मिली उनको 10,000 की। सो हुमा का कैपिटल भी 24,000 सा हो गया। सो यहाँ पे हुमा का कैपिटल हमने 24,000 से रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हमने देखा कि भाई शायदा का कैपिटल 10,000 का था, ठीक है। शायदा को जो है वो रिवैल्यूएशन पर लॉस हुआ था 3,000 का एंड गुडविल उसको मिली थी 5,000 की एंड और ठीक है। सो ये हो गया 12,000 का। 12,000 का शायदा कैपिटल जो है वो बन रहा था, लेकिन शायदा रिटायर हो गई हैं और वो 12,000 का कैपिटल अपने साथ ले गई हैं। सो नल। सो यहाँ पे शायदा कैपिटल रिकॉर्ड ही नहीं होगा क्योंकि शायदा तो जो है वो रिटायर हो गई हैं, जितने भी उनका कैपिटल बन रहा था वो अपने साथ ले गई हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे उनकी नील अमाउंट, अगर नील लिखना चाहे नील या उनका नाम ही ना लिखना है,
और वैसे तो नाम ही नहीं आना चाहिए कि क्योंकि जो शाहिदा हैं रिटायर हो चुकी हैं। अब ये बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ शाहिदा है, तो यहाँ पे शाहिदा कहीं नाम नहीं आएगा। अब हम सारी अमाउंट को जब टोटल करेंगे, जैसे 20,000, 5,000, 24,000, 24,000, ये टोटल इक्विटीज आ जाएंगी 73,000, ठीक है। और यहाँ पे जो कैश था 8,000, 27,000, 13,000, 25,000, टोटल एसेट्स भी आ रहे थे 73,000 के। ये टोटल एसेट्स एंड ये टोटल इक्विटीज हो गई। टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज मेरी इक्वल है, इट्स मीन हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। ये आपने जहाँ जहाँ एंट्रीज बनाई उसमें रिवैल्यूएशन हुई, रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करा, गुडविल की एंट्री बनी, गुडविल के बाद फिर शायदा रिटायर हो गई, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर रिवैल्यूएशन भी हो रही थी और यहाँ पे गुडविल भी थी, लेकिन गुडविल कुछ अलग तरीके की, मतलब इन्होंने खुद हमें टोटल फर्म की गुडविल बताई थी, तो उसे हमें बस डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है ना। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की कोई कंपटीशन दिखाने की मतलब जैसे नीड नहीं है, जैसे हम पहले उसकी कंपटीशन दिखाएं, हम यहाँ पे जनरल एंट्री में भी कंपटीशन जो शो कर सकते हैं। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। ये पार्टनरशिप रिटायरमेंट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है।